एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जब हॉली पर डेमोगॉर्गन हमला करता है। हॉली भागकर बाथरूम में घुस जाती है और करेन को चेतावनी देती है। करेन हॉली को अपने साथ लेकर पानी के टब के नीचे छिप जाती है। जब टेड गोल्फ क्लब लेकर वहां आता है तो वह डेमोगॉर्गन को अपनी आंखों से देखता है और उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यह कोशिश नाकाम रहती है। करेन कुछ देर तक बेहतर मुकाबला करती है जब वह टूटी हुई वाइन की बोतल से डेमोगॉर्गन पर बार बार वार करती है, लेकिन अफसोस डेमोगॉर्गन बहुत ताकतवर और खूंखार होता है। टेड और करेन दोनों को गंभीर चोटों के साथ अस्पताल ले जाया जाता है। हॉली गायब हो चुकी होती है और उसे अपसाइड डाउन ले जाया जा चुका होता है। पोर्टल बंद होने से पहले 11 उसके पीछे अपसाइड डाउन में चली जाती है ताकि हॉली को वापस ला सके। नैन्सी माइक के साथ अस्पताल जाती है और खुद को जिम्मेदार मानती है। उसे लगता है कि शायद उसे पहले ही कुछ करना चाहिए था, क्योंकि पिछले सीजन में उसने ऐसी विजन देखी थी। माइक उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन लुकास भी बातचीत में शामिल हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि यह सब वेकना का काम है। लुकास याद दिलाता है कि तारीख 3 नवंबर है, जो विल के गायब होने की सालगिरह से सिर्फ 3 दिन पहले है। उन्होंने विल को वापस ला लिया था, इसलिए उसे यकीन है कि हॉली भी मिल जाएगी, चाहे यह सब अजीब इत्तेफाक ही क्यों न लगे। इसके बाद मिलिट्री व्हीलर के घर पहुंच जाती है और पूरे इलाके को क्वारंटीन कर देती है। उन्हें लगता है कि शायद वे 11 के करीब पहुंच गए हैं, जो इस वक्त अपसाइड डाउन में है। उनके पास 11 की तस्वीरें भी होती हैं, जिनमें डॉक्टर के बहुत दिलचस्पी दिखाते हैं। अपसाइड डाउन में 11 की मुलाकात हॉपर से होती है, जो जंगल में होता है। 11 उसका फ्लैशलाइट ले लेती है और दोनों घायल डेमोगॉर्गन को ढूंढने निकल पड़ते हैं। हॉपर हमेशा की तरह एक प्रोटेक्टिव पिता की भूमिका निभाता है, जबकि 11 समझदारी से डेमोगॉर्गन का पीछा करती रहती है। रेलवे ट्रैक्स पर चलते हुए 11 को एहसास होता है कि हॉपर घायल है, तो वह उसकी मदद करती है और उसके जख्म पर पट्टी बांधती है। दोनों बातचीत करते हैं, जहां हॉपर बताता है कि वह 11 के लिए कितना फिक्रमंद रहता है। सारा के साथ जो हुआ था, उसके बाद वह जानता है कि इस दुनिया में किसी भी चीज पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आगे चलकर वे अपसाइड डाउन के एक किनारे पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक बहुत बड़ी और ऊंची दीवार मिलती है। असल दुनिया में जॉयस विल से बात करती है। विल बताता है कि उसे जो विजन आ रही हैं, वे इस बार अलग हैं। वह उन्हें सपने समझता है, लेकिन अब वह हाइव माइंड के नजरिए से चीजें देख रहा होता है। विल को लगता है कि वेकना पहले से ज्यादा करीब आ चुका है। रॉबिन कहता है कि विल के गूसबम्प्स असल में वेकना को ट्रैक करने का जरिया हो सकते हैं, जैसे एक एंटीना। जितना वेकना करीब होता है, उतने ही ज्यादा सीजस और गूसबम्प्स होते हैं। विल इस प्लान पर पूरा भरोसा करता है, लेकिन जॉयस को यह मंजूर नहीं होता। उसे लगता है कि यह बहुत खतरनाक है, खासकर सीजन 2 के माइंड फ्लेयर वाले हादसों के बाद। जॉयस मानती है कि रेडियो सिग्नल को दोबारा सेट करना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। बाहर जोनाथन और स्टीव के बीच नैन्सी को लेकर झगड़ा हो जाता है। इसी दौरान डस्टिन खून बहती नाक के साथ आ जाता है। स्टीव उसे डांटता है कि वह पिटकर क्यों आया, और फिर उसे पूरी बात बताई जाती है। अस्पताल में माइक नैन्सी से बात करता है और कहता है कि शायद हॉली का इमेजिनरी फ्रेंड असल में सच हो सकता है। उसे लगता है कि अगर अब कुछ नहीं किया गया तो बाद में पछताना पड़ेगा। माइक के मुताबिक करेन इस राज की चाबी हो सकती है। माइक और नैन्सी एक प्लान बनाते हैं और नर्स और मरीज बनकर करेन से मिलने के लिए अस्पताल में घुस जाते हैं। टेड कोमा में होता है, इसलिए करेन ही उनकी आखिरी उम्मीद होती है।
नैन्सी और माइक अपनी माँ से बात करते हैं और करेन जो लिख सकती है वह लिखकर बताती है। दूसरी तरफ विल और रॉबिन भी इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि विल ने चीजें हॉली की आंखों से देखी थीं, खासकर राउंड अबाउट पर। इसी वजह से हॉली घूमती रही और फिर गिर गई। आखिर में यह राज खुलता है कि हॉली का इमेजिनरी फ्रेंड कोई और नहीं बल्कि हेनरी है। वह हॉली को अपने घर ले जा रहा था और उससे वादा करता है कि वह उसे मॉन्स्टर्स से बचाएगा। यहीं इस एपिसोड का अंत हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।